डाइलेक्ट्रिक के सम्मान के साथ। डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था? ये तो ठीक है, उसकी फील्ड क्या थी? क्या जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे क्या वो के फैक्टर से अंदर घट जाएगी? बोलो क्लियर है क्या? तो ताकत दिखाता है कि मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर अंदर घटा देने की। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। पहला यूज जो कैपेसिटर का था क्या था? जो पहला यूज कैपेसिटर था वो था क्या? इट प्रोवाइड सपोर्ट। इट प्रोवाइड्स, यार मेरा बुढ़ापा आ गया। नहीं, मैं नीचे गया 10 मिनट टीटी खेल रहा था, तो मैंने सोचा चलो दौड़ते दौड़ते ऊपर चलते हैं। फिर हमने बोला कि वास्तविकता में जब डाइलेक्ट्रिक को अंदर डालते हैं तो उसकी नई कैपेसिटेंस आई थी एप्सिलॉन K/D। क्या थी एप्सिलॉन? हमने देखा K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, मतलब क्या कैपेसिटेंस भी बढ़ गई? कैपेसिटेंस भी बढ़ गई। एक और फायदा है अपने एप्सिलॉन K/D, तो सपोर्ट देता है, ये देता है। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है कि आपको पिक्चर एकदम क्लियर है। मैंने आपको फोर्स भी बताया था, याद कर Q²/2 एप्सिलॉन। क्या फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स इज Q²/? अरे बताया था, हाँ ना बोलो यार, है ना? यहाँ तक की बातें अपन कर चुके थे, उसी के और आगे चलते हैं, सुनते हैं। असलियत में जो कैपेसिटर है ना वो डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ, ये रियल सच्चाई है कि मैक्सिमम कैपेसिटर ऐसे ही बनाए जाते हैं जिसकी कैपेसिटेंस आती है C बराबर एप्सिलॉन A/D। अभी से कुछ बातें और सीखें। एप्सिलॉन K क्या है? ठीक है, वैसे बात आगे अपनी बढ़िया लगा, सपोर्ट भी दे दिया। वास्तविकता में क्या होता है, जैसे अगर अपन एक बात समझे तो जो भी आपका मटेरियल है, मान लीजिए आपका मटेरियल, इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ। क्या लगाओ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो बेसिकली इसमें पोलर डाइपोल्स होते हैं, जिससे प्लस यहाँ आ जाता है, माइनस यहाँ आ जाता है। कोई भी मटेरियल होगा तो होते तो उसमें डाइपोल्स ही हैं। मटेरियल में होते क्या है? होता क्या? इधर प्लस इधर माइनस। क्या? इस प्लस पे इधर फोर्स लगा QE, और इधर क्या लगा? QE, उल्टी तरफ QE। इसकी वजह से प्लस इधर एक्यूमुलेट नजर आते हैं, माइनस इधर एक्यूमुलेट आते हैं। पर वास्तविकता में हुआ क्या? क्या Q पे इधर फोर्स लगा, E पे इधर लगा, दोनों पे नेट कुल मिला के, दोनों पे कुल मिला के भले नेट 0 है, दोनों पे कुल मिला के भले नेट 0 है। मान लीजिए मेरे दोनों हाथों को, मान लीजिए कि भाई साहब आंटी काम नहीं कर गए, क्या नाम था तुम्हारा? सुगंधा। हाँ, सुगंधा आंटी काम नहीं कर गए, दोनों तरफ अपन ने इसको 100 न्यूटन से खींचा। ये बोली शायद दर्द हो रहा है, हमने कहा हमने नेट फोर्स 0 कर रहा। अरे पर स्ट्रेस तो है यार, हाँ ना बोल। नहीं आया। अब मान लीजिए कि सुगंधा की जगह अपन कोई गेंडे आदमी को पकड़ लेते हैं, कोई खुद ही को पकड़ लो, सब ठीक लगेगा। चलो मुझे ही मान लो, मेरे पे फोर्स लगा है 100। अच्छा, सुगंधा की एक ताकत है, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो एक फोर्स तो कभी ऐसा आएगा जब सुगंधा के हाथ उखड़ के बाहर आ जाएंगे। अरे हाँ ना बोले यार। मान लो ये था 1 लाख न्यूटन। कितना था? 1 लाख। तो सुगंधा की ताकत है ये। मेरी ताकत उससे ज्यादा होगी कम? कम कहां से होगी साला? मतलब माना तुम सुगंधा के साथ हो, पर इसका क्या मतलब हो है? तो मान लीजिए मेरी ताकत आई 10 लाख न्यूटन। कितनी? 50 न्यूटन, है ना? तो बेसिकली सबकी ताकत, पर एक फोर्स ऐसा आएगा जब क्या हम टूट जाएंगे। जब हम तो मटेरियल भी ऐसे टूट जाता है, बिखर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, क्या दिस फोर्स विल इंक्रीज? क्या एज यू इंक्रीज E, क्या QE विल इंक्रीज? क्या स्ट्रेस विल इंक्रीज? अरे हाँ ना बोल। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें मटेरियल टूट जाए, कोलैप्स कर जाए, उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्या कहते हैं? ऑफ द मटेरियल, जिसमें कोलैप्स कर जाए, आयनाइज कर जाए, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाए, प्लस और माइनस। पहले था यस और नो। तो जिसपे ये कोलैप्स कर जाता है मटेरियल, अच्छा किस पे कोलैप्स करेगा? क्या मटेरियल पे डिपेंड करेगा? तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोलैप्स कर जाता है उसे क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? अब समझो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज है बताइए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज है बताइए? ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे ज्यादा मटेरियल झेल नहीं सकता। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो वो तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब समझ आया? अपनी भाषा में लिख लो इसको। अपनी भाषा में ऐसे लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो प्लस माइनस पे QE बढ़ता है, तो स्ट्रेस बढ़ता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो आती है जब ये
टूट जाता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे टूट जाता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कहलाती है, 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 वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। बस ओके। बुढ़ापो आयो रे बुढ़ापो आयो रे। क्यों सुगंधा आंटी? सुगंधा आंटी कह रही 1 लाख न्यूटन, 10 न्यूटन में ही टूट जाऊंगी मैं। भाई देवू आंटी 1 करोड़ न्यूटन। हाँ बता लिया क्या तुम लोगों ने? जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं स्ट्रेस बढ़ता है, क्यूई फोर्स बढ़ता है, तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर मटेरियल टूट जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कहते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि न्यूटन पर कूलम। समझ में आना चाहिए बात है ना? तो जब भी किसी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी होगी, जब भी किसी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी होगी, अच्छा सोचिए, उतार लिया सब लोगों ने? अरे उतार लिया? अब एक बात समझो, वास्तविकता में जब आप कैपेसिटर में एयर भरते हो, क्या भरते हो? तो एयर भी एक मटेरियल है, इसमें भी तो आयन से H2O, O2, ऐसे मत देखो H2O भी होता है थोड़ा थोड़ा, अरे यार O2 जो भी है एयर में, वो भी एक मटेरियल है। असलियत में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर भी होती है, जिसके बाद वो आयोनाइज कर जाती है। क्या कर जाती है? बेसिकली उसकी रियल स्टेट को छोड़ देती है। तो असलियत में एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है करीब करीब 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। 3 × 10⁵। हम जब जिस भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक बनाएं उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, कम? बेकार रेस्पॉन्स, ज्यादा कम, वरना फूट जाएगा, वरना वो कई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से भी, तो क्या ये भी डाइलेक्ट्रिक का एक यूज है कि सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैव हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देन व्हाट? एयर। That is again a use. So why we use dielectric in the capacitor? There are 3 major uses. Can it provide support? Can it increases capacitance? Can some dielectric material have higher dielectric strength than what? Air. क्या 3 major use समझ आए? तो लिखिए, some dielectric material have higher dielectric strength. Some dielectric material have higher dielectric strength than some dielectric material have higher dielectric strength than air. It is again one of the uses why we use dielectric in the capacitor. It is again one of the uses why we use dielectric in the material, in the capacitor, sorry. अच्छा, ये तो 3 मेजर यूजेस क्या क्या हुआ बताइए फिर से। Can provide support? क्या कैपेसिटेंस इंक्रीजेस? Some dielectric material have higher dielectric strength than? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये जो प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, किसी प्रॉपर्टी है? कैपेसिटर की कि मटेरियल की? ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी इससे क्या बनती है? उसे बोलते हैं बीवी। बीवी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। बीवी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ऐसे बोला जाता है, बता इसकी बीवी क्या है, इसकी बीवी क्या है?
गलत ना समझिए, पहले भी बता चुका हूं। ब्रेक डाउन, आप कैपेसिटर बाजार से खरीद के लाए, उसके ऊपर लिखा होता है भैया 100 वोल्ट बीवी है इसकी, कितनी? अरे हाँ ना बोले यार, बीवी का मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ऐसे बोलेंगे इस कैपेसिटर की भाई साहब बीवी 500 वोल्ट है, कितनी है? 500। मतलब ये 500 वोल्ट से ज्यादा झेल क्यों ऐसा बोल रहे हैं, समझे? जैसे जैसे आप किसी भी कैपेसिटर पे मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो लॉजिकल बात है कि भरा हुआ है, इससे मैं बैटरी लगाऊं और मान लीजिए वोल्टेज बढ़ाऊं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तविकता में आप जानते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन के, वो एक अलग बात है। ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V बाई डी। अरे V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड D इज डिस्टेंस, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी तो V बाई डी। V बढ़ाओगे तो E बढ़ेगा, अरे नहीं आया। E बढ़ाओगे तो सॉरी V बढ़ाओगे तो, और क्या E बढ़ते बढ़ते अगर इतना हो गया कि वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टच कर गया, अरे नहीं आया, वो क्या टच कर गया? अगर वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टच कर गया तो क्या इससे ज्यादा वोल्टेज करना पॉसिबल नहीं है? तो सोच के देखो V मैक्स क्या है? E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू D। यार तुम्हें नहीं आया? V मैक्स क्या पॉसिबल है? E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू D। तो क्या BV क्या चीज? क्या मटेरियल पे डिपेंड करती है? क्या BV ऑफ द कैपेसिटर मटेरियल पे डिपेंड करता है? यस। क्या उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है? अरे यार है एक ही बात, पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जबकि BV मटेरियल की भी प्रॉपर्टी है। और यार तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया? क्या BV का मतलब समझ आया है क्या नहीं आया है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और BV एक ही चीज है, पर BV डिफाइन करते हैं कैपेसिटर के लिए और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं मटेरियल के लिए। तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? सोच लो। अरे पक्की बात? अरे सच्ची? BV को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर मटेरियल सेम रखो तो BV को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या D को बढ़ा लो? पर D को बढ़ाने पे क्या वो बड़ा हो जाएगा? तो वो काम का D को बढ़ाने का एक और नुकसान, क्या एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अरे कैपेसिटेंस क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट K A बाई D। D बढ़ाओगे तो C, तो D बढ़ाने पे BV तो बढ़ जाएगी पर साइज भी बढ़ जाएगी और कैपेसिटेंस। तो एक ऑप्टिमाइजेशन लेवल लाया जाता है। क्या लाया जाता है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि वो छोटा भी रहे। अच्छा D बढ़ाने का एक और नुकसान, क्या D जब D हम ऐसे रखते हैं कि क्या कैपेसिटर में ये दोनों प्लेट्स इनफाइनाइट शीट की तरह एक्ट करें, और ये इनफाइनाइट शीट की तरह तभी एक्ट करेंगी जब D बड़ा कर लोगे तो फिर काम की बात। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। थोड़ी थोड़ी फील आ रही है BV की? आई कि नहीं आई? उधर जो समझ आया, BV का मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिस वोल्टेज से ज्यादा लगाने पर कैपेसिटर फूट जाए उसे BV कहते हैं। जितने से ज्यादा वोल्ट की BV अगर दे दोगे तो कैपेसिटर फूट जाए। तो सबकी BV की कैपेसिटी अलग अलग है। क्या है? मतलब टैलेंट देखो। आइए उतार लिएगा तुम लोगों ने। धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि काम की बात है, ढंग से समझिए। फील के साथ किताबों से कभी समझ नहीं आ सकती। हमें डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और BV दोनों समझ आई। सो BV इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड द डायमेंशन बोथ। यस और नो? तो जब भी किसी कैपेसिटर की BV दी होगी तो आपको पता होगा इसका क्या मतलब है कि इससे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ये झेल। हम एक और इसमें अच्छी बात बताता हूँ, चलो हालांकि थोड़ी सी अच्छी है, देख ध्यान से। जैसे मान ले तेरे पास एक मटेरियल है, तेरे पास क्या है? जैसे मान लीजिए तू एक कैपेसिटर बनाने वाली कंपनी है। अब तेरे स्टोरेज में तेरे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ ले, मान लीजिए तेरे पास एक मटेरियल अवेलेबल है। अगर मटेरियल अवेलेबल का मतलब क्या क्या चीज फिक्स हो गई? क्या चीज फिक्स हुई बता? क्या चीज फिक्स हुई? मटेरियल अवेलेबल है, इसका मतलब तेरे पास चीज फिक्स हो गई K और ED।
अरे यार, अगर मटेरियल फिक्स है तो क्या चीज फिक्स होगी? के और कंपनी से ऑर्डर आया कि 1 लाख कैपेसिटर चाहिए 5-5 माइक्रोफैरेड के, किसके? और उन सब की बीवी 50 वोल्ट से ज्यादा होनी। किसी कंपनी ने ऑर्डर दिया तुझे, यानी कि उसने तुझे क्या बता दिया? सी और बीवी। यार आवाज नहीं आई यार। सोच तो, अगर ऑर्डर आया तो ऑर्डर में क्या चीज फिक्स हुई? प्रैक्टिकल बात बता रहे, क्या फिक्स हुई? सी और उसने बोला भाई साहब मुझे कैपेसिटेंस चाहिए 5 माइक्रोफैरेड मान लेते हैं, और बीवी 50 वोल्ट होनी, तो ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। अब तुझे ये बनाना है, तो तू सोच, तू कैसे सोचेगा? तू क्या चाहेगा पहले ये बताओ, कि तेरा मसाला ज्यादा खर्च हो कि कम खर्च हो? यार छोटा बने, है थोड़ी कुछ भी कर लिया। तू क्या चाहेगा कि तू जो कैपेसिटर बना के भेजे कंपनी को, वो महंगा पड़े कि सस्ता? और छोटा भी होना, बड़ा कर देगा तो साले वैसे ही महंगा हो जाना है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, कॉस्टिंग महंगी हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब तूने सोचा अच्छा कैपेसिटर होता ऐसा है, और उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट K A बाई D। एप्सिलॉन K, अब क्या करें साहब? क्या ज्यादा आवाज कर रही है? ठीक है, बहुत आवाज कर रही, तुम पढ़ नहीं पा रहे ना, है ना? एप्सिलॉन K A बाई, सुनना, क्या क्या फिक्स्ड है? क्या C फिक्स्ड है? क्या फिक्स्ड है? C फिक्स्ड है, K फिक्स्ड है, A फिक्स्ड है। यानी कि ध्यान से देखो, C बाई एप्सिलॉन नॉट K फिक्स्ड है, यानी कि A बाई D फिक्स्ड है। पर मैं A और D को वेरी कर सकता हूं, पर A बाई D के रेशो को वेरी, यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार। किसको वेरी नहीं कर सकता? A को वेरी कर सकता हूं, D को कर सकता हूं, पर A को वेरी करूंगा तो D को भी। मान लीजिए मुझे कैपेसिटर छोटा बनाना है, तो क्या D को छोटा कर लो? पर D को छोटा करूंगा तो एरिया को भी छोटा छोटा छोटा। अरे A बाई D का रेशो फिक्स है भैया। अगर D छोटा करूंगा तो, और A छोटा करूंगा तो, पर एक और सच्चाई है, क्या BV इक्वल्स टू ED इंटू D? क्या BV फिक्स है? क्या ED भी फिक्स है? यार नहीं आया। तो अगर उसने बोला कि 50 वोल्ट कम से कम BV होनी चाहिए, तो आपको ऐसा कैपेसिटर बनाना है जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 हो या 50 से उससे कम की कोई लॉजिक नहीं। अरे नहीं आया। अब सुन, सोच के देख तो तेरा D भी फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? अगर तू ध्यान से देख तो BV जो है वो BV बाई ED इज D। क्या जो आप BV लोगे वो गिवन वैल्यू से ज्यादा होना, तो D की वैल्यू कम से कम इतनी होनी, तो क्या D मिनिमम है? ये क्या है? तो A मिनिमम आ गया। तो C बाई एप्सिलॉन नॉट K A मिनिमम बाई D मिनिमम। D मिनिमम इज व्हाट? BV, अरे यार, बाई ED। तो ऐसे सवालों में A मिनिमम पूछा जाता है। A मिनिमम की वैल्यू कितनी है? C BV अपॉन एप्सिलॉन नॉट K ED। तुम्हें समझ में आए? तो मैन्युफैक्चरर को पता होना चाहिए कि मैं इससे कम एरिया का कैपेसिटर बना। तुम्हें मेरी बात समझ? अच्छे सवाल तुम्हें समझ में आते? अरे आते हैं कि नहीं आते? बोलो फील आई थोड़ी सी? प्रैक्टिकल सवाल है और आ सकता है। प्रैक्टिकल सवाल है और आ सकता है। चलिए अब सुनिए। अब क्या होता है कि उतार लिया तुम लोगों ने? अब नो सर कहते इतनी, ये क्या 1 घंटे में उतारेगा? नो सर कर रहा है जब से। कौन बोला नो सर? साला दूसरे बच्चे स्पीड ऑफ लाइट से निकाले, तो साले कछुए की चाल से चल रहा है एकदम। भाई साहब धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नई चीजें बोल रहा हूँ। समझ आया कि नहीं आया? क्या पिक्चर एकदम क्लियर? आज क्या क्या सीखे? डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ,
ब्रेकडाउन वोल्टेज और कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या पिक्चर क्लियर? चलो भाई, कंपनी ने मैन्युफैक्चर भी कर लिया और लिखा हुआ आया 5 माइक्रोफेरेड 20 वोल्ट। अच्छा, जब हम कोई नया सिस्टम बनाते हैं तो उसमें एक कैपेसिटर होते हैं कि ज्यादा भी हो सकते हैं? तो जो भी कंपनी का लिखा हुआ आएगा वो तो एक कैपेसिटर पे लिखा हुआ आएगा ना। मान लो आपने अपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कोई नया सिस्टम बनाया जिसमें एक कैपेसिटर हो सकता है कि ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर आपको सिस्टम की बीवी निकालनी आनी, ताकि आप उस सिस्टम को लगाओ तो आपको पता हो कि भाई साहब इस सिस्टम की बीवी क्या है। जैसे मान लो कि एक सवाल मैं कराता हूं, फिर आपसे कराऊंगा, ध्यान से देखना, कोई डरने वाली बात नहीं। मान लीजिए तू 3 कैपेसिटर लाया बाजार से और तीनों को तूने सीरीज में जोड़ दिया। तूने बोला भाई साहब ये 6 माइक्रोफेरेड, तूने बोला कि ये 12 माइक्रोफेरेड, और तूने बोला 4 माइक्रोफेरेड, और तूने बोला साहब इसकी बीवी 10 वोल्ट और इसकी बीवी 20 वोल्ट और इसकी बीवी 15 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया बताओ इन सबकी कॉमन बीवी क्या है। अगर आपको इसकी बीवी पता है, इसकी बीवी पता है, इसकी बीवी पता है, तो कॉमन बीवी भी पता होनी। तो कॉमन बीवी निकालने वाला सवाल है, हंसो मत। कौन सी बीवी निकालनी? कॉमन कॉमन बीवी का क्या मतलब है कि मतलब इस पे कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकता हूं कि ये फूटे, कौन ना फूटे, ये या कोई एक भी। क्योंकि कोई एक भी फूट गया तो क्या सिस्टम खराब हो जाए? तो कॉमन व्यू है कि इतना वोल्टेज कि तीनों सेफ रहे, तीनों ये मतलब है कॉमन बीवी का। पता जो बोला चमका? कैसे निकालते बिल्कुल ध्यान समझ। मुझे आता इसकी बीवी कितनी है, तो इसमें क्यूमैक्स कितना हो सकता है यार? हवा नहीं है कितना? 60। मतलब ये कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज झेल सकता है? ये 200, ये भी 60 ही आ गया। इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन है और सबसे कम? दोनों में एक ही आ गई, जो भी सबसे कम आए। यानी कि अच्छा तीनों सीरीज में तो क्या चीज कॉमन है? चार्ज। अगर तीनों चीज सीरीज में तो क्या चीज सेम? तो इस सिस्टम पे मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है? 60। 60 से ज्यादा आएगा तो ये दोनों मर जाएंगे। तो सबसे क्यूमैक्स, पहले तीनों का क्यूमैक्स निकालना है और उनकी कौन सी वैल्यू लेनी? मिनिमम। तो सोचो सिस्टम की बीवी क्या हुई? सिस्टम की बीवी हुई, ध्यान से सुनना, Q बराबर CV के हिसाब से Q मिनिमम अपॉन C इक्विवेलेंट। तुम्हें समझ नहीं आया? Q मिनिमम, Q मिनिमम क्या है? 60। C इक्विवेलेंट क्या है? C इक्विवेलेंट क्या है? 2। तो 60/2। तो इस सिस्टम पर आप 30 वोल्ट से ज्यादा लगा, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। नहीं आया? लॉजिकली सोचो, क्योंकि इन पे जब तीनों पर देखा गया तो हमने बोला भाई ये 60 माइक्रोकूलम झेल सकता है, 240 झेल सकता है, ये 60 झेल सकता है। पर वास्तविकता में सिस्टम 60 से ज्यादा झेल नहीं सकता, क्योंकि कोई एक भी खराब हो गया तो क्या सिस्टम खराब हो जाएगा? सिस्टम खराब। अरे नहीं आया? आया नहीं आया? सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। 60, 240, 60। ठीक भाई साहब। तो आंसर आया 60/2। 2 कैसे आया? 6 और 12, 4 और 4, 2। तो आंसर आया 30 वोल्ट। अच्छा एक और सवाल तुमसे करूंगा, एक और सही कर देना, बस कंफ्यूज मत होना। अच्छा सोचो मैं इन तीनों को अगर सीरीज में जोड़ता तो, सॉरी पैरेलल में जोड़ता तो सिस्टम की बीवी क्या होती? आप सब लोग बताओगे। अगर मैं इन तीनों को सीरीज में जोड़ता तो सिस्टम की बीवी क्या होती? मैं लिख रहा हूं बीवी सिस्टम। अरे बोलो। अगर मैं इन तीनों को एक साथ जोड़ता तो बीवी सिस्टम की क्या होती? अरे यार इसमें वो जिसका बी मिनिमम है, क्योंकि एक भी खराब हो गया तो ये सिस्टम खराब हो जाए। ये कितना झेल सकता है? 10। ये तो पूरे सिस्टम पर 10 से ज्यादा होना, तो ये तो बहुत आसान होता है पैरेलल में हो। तो पैरेलल में तो क्या जिसकी बीवी सबसे कम है वही अपनी सिस्टम की बीवी। अरे हाँ ना बोल यार। जिसकी बीवी सबसे कमजोर वही सिस्टम की बीवी। अरे हाँ ना बोल यार। पर अगर सीरीज में हो तो उसे निकालने का तरीका अलग है। वो कैसे निकालेंगे? Q मिनिमम अपॉन C। तुम्हें नहीं आया?
रटने से बजाय लॉजिक समझो। क्या पिक्चर क्लियर है? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, उतार लिया। और एक सवाल करा रहा हूं, सब लोग सही करेंगे ताकि मुझे विश्वास हो जाए। एक सवाल दे रहा हूं, सब लोग सही करेंगे। राम जाने ओए कैसे पढ़ा ये मेरा नाम जाने, राम जाने। 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। बारह माइक्रोफैरेड। इसकी बीवी 8 वोल्ट, इसकी बीवी 12 वोल्ट, इसकी बीवी 10 वोल्ट। बताओ सिस्टम की बीवी है? सब लोग सही करेंगे। सिस्टम की बीवी बतानी है सबको। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा इसमें से कोई खास बात। क्यूमैक्स कितना है? 8 6 जा 48, 12 6 जा 72, 120। क्या सी बीवी आया क्यू मिनिमम 48 बाई 6 6, 4 और 6 कितना हुआ? 4 और 6 कितना हुआ? 4 और 6 अगर पैरेलल में दो, फिर तुमसे हुआ ही नहीं है यार। 4 इंटू 6 कितना? 2.4। ये तो 20 है। क्या बीवी 20 वोल्ट आई? यार तुम लोगों की नहीं है यार। क्या सब लोगों की आ गई है? कितने लोगों ने सही कर लिया? हाथ खड़े करो। और कर रहा हूँ, बात समझ आ गई। बीवी का मतलब समझ में आ गया, डायरेक्ट एक्सटेंशन का मतलब समझ में आ गया, सिस्टम की बीवी निकलवानी हो समझ में आ गया। सोच, मुझे सवाल टफ देना होता, सोच ऐसे ही करा नहीं रहा हूं मैं। इस सिस्टम को और इस सिस्टम को दोनों को पैरेलल में जोड़ देता और बोलता इस सिस्टम की बीवी बताओ। सोच, मैं इसको और इसको दोनों को पैरेलल में जोड़ देता और बोलता इस सिस्टम की बीवी बताओ। पहले ऊपर वाले की निकालते। वो कितनी आई? 30। इसकी कितनी आई? छोटी कौन है? 20। सिस्टम की। यार तुम्हें मेरी बात समझ? सीरीज में जोड़ो कर लेंगे, पैरेलल में जोड़ो कर लेंगे, कॉम्बिनेशन करो तुम्हें नहीं आया। तो आज की सीक्वेंस डायरेक्ट्रिक्शन समझ में आ गई, बीवी समझ में आ गई, मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गई, और हमें सिस्टम की बीवी निकालनी भी अरे नहीं आया। और हमें ये भी समझ में आ गया कि डायरेक्ट्रिक्शन लगाने के 3 मेजर यूज हैं। वो सपोर्ट देता है, कैपेसिटेंस बढ़ाता है, और कई मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से भी। क्या मन मंदिर में फिट हो गया? मन मंदिर में फिट हो गया। अब दूसरी वैरायटी की तरफ और चलते हैं। कैसे कैसे सवाल कैपेसिटर में आते हैं। अभी तक जो भी आपने कैपेसिटर पढ़े, इसकी कैपेसिटेंस आई C बराबर एप्सिलॉन नॉट K बाई 99% टाइम ऐसे ही बनाए जाते हैं। पर सोचो मैं एक ऐसा कैपेसिटर बनाऊं जिसमें मैं डाइलेक्ट्रिक, अभी जो मैंने डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में भरा वो पूरी जगह भरा या आधी जगह भरा? पूरी जगह। क्या ऐसा भी हो सकता है कम जगह भरूं? यार आवाज नहीं आई यार। तो कैपेसिटेंस फॉर अ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस for a capacitor with partially filled dielectric, with partially filled dielectric मतलब देखें, अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि ये आपका कैपेसिटर है, इसका एरिया A है, ये कुल मिला के दूरी D है, और मान लो बाकी सब जगह एयर है, पर आपने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और आपने बोला कि ये यहाँ से x दूरी पे रखा, और आपने बोला कि इसकी थिकनेस T है। अगर ये ऐसा है तो ये दूरी बची D माइनस T माइनस x। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। ये कैपेसिटर पूरा भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक से कि कम?
तो हमने खाली हो तब भी कर लिया था, हमने डाइलेक्ट्रिक भरा तब भी हमने कर लिया था। अब हमें क्या पार्शली फिल्ड भी आना। फॉर्मूले हैं, ध्यान से सुनिए, समझ के लिखिए। चल पूरी फील्ड के साथ तुझे समझाता हूं, सोच। मान लो कि यहां पे प्लस सिग्मा आया, क्या आया, फील कराता हूं थोड़ी सी, तो यहां कितना है माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। ध्यान से देख, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी और होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और जहां जहां डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वहां पे चूंकि यहां माइनस माइनस इंड्यूस होगा और यहां याद है सिग्मा ई और ये माइनस सिग्मा ई और ये प्लस सिग्मा, क्या उस वजह से कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी घट जाएगी और वो घट के वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। तुम्हें बात समझ आई क्या? तो जहां एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही रही, पर डाइलेक्ट्रिक को अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स। यार तुम्हें नहीं आया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पर यहाँ पे तुम्हें मेरी बात समझ? अगर ये पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा होता तो क्या पूरी जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के होता, पर पूरा नहीं भरा है इसलिए ऐसा है। मान लो कि यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां से लेकर यहां तक V2 है, यहां से लेकर यहां तक V3 है। तो कुल मिला के जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्या वो V1 प्लस V2 प्लस V3 है? जस्ट टेल मी यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपकी आवाज धीरे हो गई, इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू ध्यान से देखिए, क्या V1 है E इंटू एक्स, ये दूरी तो x है ना, E इंटू E कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। V2 बोलो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। V3 बोलो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस एक्स। नहीं आया। एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू एक्स ने सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू एक्स को, अरे नहीं आया। ध्यान से देख, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बचा क्या, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तुम्हें नहीं आया? तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? क्या सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई ए? अरे क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे चार्ज Q था तो क्या सिग्मा है Q बाई ए? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अरे नहीं आया। क्यों मैंने ऐसा करा? क्योंकि मैं जानता हूं कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम होती है Q बाई वी। क्या होती है? ध्यान से देख, Q बाई वी जैसे ही करेगा क्या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? So what is the formula for a partially filled capacitor? Is epsilon naught A D minus T plus T by K. चेक कर लेते हैं भाई सही तो करा कि नहीं करा। सोच, अगर ये पूरा भरा होता तो क्या T D होता? T को D रखो, D ने D को, क्या epsilon naught K A by D? जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल खूबसूरती। और देखिए फॉर्मूले की कि दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब मैं डाइलेक्ट्रिक चाहे इधर चिपका के रखूं, इधर चिपका के रखूं, बीच में रखूं, कोई फर्क नहीं, कैपेसिटेंस उतनी ही रहेगी। कैपेसिटेंस मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सो दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, इंडिपेंडेंट ऑफ, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। ऑल्दो में से छोटे तरीके से ही बता सकता था, पर ये फील वाला तरीका है। छोटा तरीका कैसे बताता, सोच के देख। क्या हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपने ये ले लिया तो आप ये मान सकते हो ये C1 कैपेसिटेंस, ये C2 कैपेसिटेंस, ये तीनों पैरेलल सीरीज,
पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्या ध्यान से देखो, 1/c1 कितना? एप्सिलॉन नॉट a बाई x। अरे ये तो x है ना। c2 कितना है? एप्सिलॉन नॉट k a बाई t। ये कितना है? एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t प्लस सॉरी माइनस x। अरे नहीं आया, ध्यान से देखिए, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फिर से यही आया। यार तुम्हें नहीं आया, सॉल्व करो तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फिर से यही आया। पर ये फील है, ये शॉर्ट ट्रिक है, दोनों समझ आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। और मैं तो कहता हूं ये क्यों रट रहे हो, और जनरलाइज कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। क्या जबरदस्ती है कि हम एक ही डायलेक्ट्रिक भरेंगे? क्या हम बहुत सारे डायलेक्ट्रिक भर? अब फॉर्मूले को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए डायलेक्ट्रिक खूब सारे भर दिए ऐसे, T1 K1 T2 K2 टा तो सोच सी इक्विवेलेंट क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट a d माइनस सिग्मा टी आई प्लस सिग्मा टी आई बाई के आई। तुम्हें समझ नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? क्या उसी फॉर्मूले से ये निकाल लिया है? तुम्हें मेरी बात समझ? तो अगर पार्शली फिल्ड कैपेसिटर भी होगा तो मेरे लिए निकालना बड़ी बात। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तुम्हें अच्छा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो क्या करते हैं कभी कभी, जैसे मैं समझाता हूं आपको। पहली बात तो ये फॉर्मूला है, कोई इस फॉर्मूले में मैं सवाल नहीं कराने वाला हूं, बहुत ज्यादा आता भी नहीं आए तो अपने को याद होना पार्शली फील्ड अगर है तो। कभी कभी क्या करते हैं ना, ग्राफ बनवा लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें बात बताऊं, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो इसी को आप देखो, तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ बनाओ, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और। जैसे आप ऐसे समझो कि मान लो, मैं थोड़ा सा अलग ही बना लेता डायग्राम, समझे? मान लीजिए एक सिस्टम ऐसा है, देखो ठीक, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। अब मान लीजिए कोई आपको ऐसा बोले कि भाई ये कुल मिला के 10 सेंटीमीटर है। कितना है? ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो ये आपको बोल दे 4 सेंटीमीटर है, फिर आपको बोले ये 3 सेंटीमीटर है, फिर आपको बोले ये 3 सेंटीमीटर है। आपसे कैपेसिटेंस वगैरह पूछे कि आप निकाल सकते हैं? आपसे बोले कि यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगा लो, और आपसे बोला जाए कि यहाँ पे 0 वोल्ट मान लो, ये V मान लो, ये 0 मान लो, ये V मान लो। आपसे पूछे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से नापने हुई वाली दूरी को आप कोई भी जनरल दूरी को x मान लो। क्या मान लो? मान लीजिए कोई आपसे बोले कि ऐसे सवाल आ जाते हैं, एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ। आपसे पूछे E और x का ग्राफ बनाइए। किसका ग्राफ? यार आवाज नहीं, किसका? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि E और x का ग्राफ क्या 4 सेंटीमीटर तक कांस्टेंट है? क्या यहाँ पे फील्ड सिंपली सिग्मा बाई एप्सिलॉन है? सिग्मा बाई तो 4 सेंटीमीटर तक ग्राफ अपना ऐसा है, सिंपली 4 ये, और ये वैल्यू सिंपली है सिग्मा बाई 4 से लेकर 7 तक। 4 से लेकर इतना ही है कि कम हो जाएगा। क्या ये वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन के होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। क्या 7 से लेकर 10 तक? क्या फिर इतना ही हो जाएगा? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया, है ना? इस तरह की बातें पूछ लेते हैं और थोड़ी अच्छी पूछ लेते हैं, कैसे समझे, प्रयास करें। और कैसे अच्छी पूछ लेते हैं, देखिए ध्यान से। आपसे पूछ लेते हैं V और x का ग्राफ। किसका ग्राफ? V और x के ग्राफ को समझने का प्रयास करें। V और x जब आप इधर से चलना चालू करते हो तो फाइनली तो 0 होगा 10 पे, ये अपने को समझ में आता है क्योंकि अपन ने यहाँ 0 माना है तो यहाँ भी 0। और क्या x बराबर 0 पर क्या V की वैल्यू वही है जो लगाई गई है? अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो V बेसिकली E बराबर होता है माइनस dV बाई dx। क्या होता है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्लोप है, अच्छा यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, फिर यहां से लेकर यहां तक घटा, फिर यहां से लेकर यहां तक। पर यहां पे और यहां पे क्या अलग बात? स्लोप।
तो ये समझ नहीं आया, असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? Vx कर्व का स्लोप। अरे यार, असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? Vx कर्व का क्या 4 सेंटीमीटर तक? कहां तक? क्या 4 सेंटीमीटर तक? ध्यान से देखिए, क्या 4 सेंटीमीटर तक? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या स्लोप भी कांस्टेंट है? पर है नेगेटिव, पर है, मान लीजिए ऐसे, तो ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लीजिए एंगल θ1 है, कितना है? यहां से लेकर यहां तक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पर अब स्लोप उतना है कि कम है? मतलब अब स्लांट ज्यादा होगा कि कम होगा? यार तुम्हें नहीं आया। अब जो स्लांट होगा वो कम होगा ज्यादा होगा? मतलब अब जो θ2 होगा, θ1 बड़ा होगा, θ2 बड़ा होगा? क्या वापस θ1 फिर आ जाए? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे सोच लो। एक बार जेई ने क्या करा, जेई का सवाल पूछ रहा हूँ, उन्होंने ऐसे ही बोला कि ऐसे आपका एक कैपेसिटर है जिसमें 2 डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, K1 और K2। उन्होंने बोला कि यहाँ 0 मानो, यहाँ V मानो, तो V और X का ग्राफ ऐसा है, ठीक। और उन्होंने ऑप्शन दिए K1 बराबर K2, K1 ग्रेटर देन K2, K2 ग्रेटर देन K1। बोल कौन सा आंसर? यार सब लोग बोलेंगे यार। कौन सा? कौन सा? सिंपल। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? यहाँ पे कैसे पता पड़ा? क्या स्लोप को देख के? स्लोप ज्यादा मतलब के कम, कम स्लांट मतलब के ज्यादा। यार तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो सिंपली आपने वैल्यू लगाई कौन सा? सी। तुम्हारे प्राण प्रखेरु, सोच लो, कोई संकट बता। आइए, हाँ बोलिए। चलिए, ये बात हो गई है ना। और देख, चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और देख, हमने पूरा कैपेसिटर भरा देख लिया, हमने पार्शली भरा हुआ देख लिया, पर पार्शली में देख तो तूने पैरेलल टू कैपेसिटर प्लेट भरा है। मैं ऐसे भी तो भर सकता हूं। नहीं आया तो जबरदस्ती ऐसे भरूं, ऐसे भी तो भर सकता हूं। क्या उसका निकाल सकता है? जैसे वो सिंपल है, कोई खास बात नहीं, समझे। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, लॉजिकली दिख जाएगा तुझे बिना किसी दिक्कत के। कैपेसिटर ऐसे ले और अब है ना डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर ले। मान लीजिए ऐसे भर लिया तुमने, ऐसे ये के, ठीक। इसका एरिया ए, मान लो इसका एरिया A/2। सोच के देख तू ध्यान से, तो तुझे ये बात समझ आएगी। ये सब ये है, तो ये और ये एक ही बात है। तू ध्यान देख, तो इसे x मान ले, अगर तुझे मानना है मान ले, x जैसे भी तुझे मानना है। तू तो चले ऐसे कंफ्यूज मत हो। इसका एरिया ले ले A/3, इसका एरिया कितना ले ले? A/3, और इसका भी कितना ले ले? A/3। आपको नहीं लगता है C1 ये C2 ये C3 सीरीज पैरेलल? यार आवाज नहीं आया। सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, अरे पक्की बात। तो भाई साहब C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए सब लोग। C1 प्लस C2 प्लस C3 एप्सिलॉन नॉट A/3/D प्लस एप्सिलॉन नॉट KA/3/D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/3/D। यार तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? कोई परेशानी वाली बात? अरे सोच लो। अब ऐसे कॉम्बिनेशन कराता हूं 1-2 सवाल तो तुम्हें समझ में आने लगे। अच्छा भाई ऐसा होता है। उतारिए, आइए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जीवन से जुड़ी मेरी यादें
मजबूर करें जीने के लिए, मरने के लिए ओ। हाँ चलिए पहले इसका एक्सप्लेन बताइए। हाँ भाई आ गई। एक एक हाजमोला खानी है, अगर दो दो खाई ना पोटी लग जाएगी। चलो पास करते जाना। ये दोनों C1 C2 सीरीज पैरेलल। यार आवाज ही नहीं आ रही है। यार प्लीज गलत मत करना है यार। C3 C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 D/2, C2 अरे तुम्हें नहीं आया है? हाँ भाई इधर देखिए, इधर देखिए सब लोग। ये सबको समझ आया कि नहीं आया पहले तो? अरे आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात? अरे गारंटी? अरे सोच लो। सबको आया कि नहीं आया? खत्म। सब कर पाए थे इसको? मान लो मैं एक और वैरायटी कराता हूँ, देखो। K1 K2 K3। अरे बातें नहीं यार, क्या बात है भाई? हाजमोला स्टिक लाई हुई, तुम बातें करो। कहाँ है हाजमोला? कहाँ चल रही है? अरे रोको मत, बढ़ने दो उसे, पेट खराब हो जाएगा। कहाँ है? 3 बॉटल थी। क्या C3 के में D2 आ जाए? ऐसे क्या C4 भी आ जाए? मैं कह रहा हूं इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाया जा सकता है? C1 C2 C3 C4 ये सही है, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान सुनना कैसे। C1 C3 C2 C4
कौन सा सही है? ये दोनों। क्या दोनों से आंसर एक ही आए? नहीं आए, नहीं आए। क्या दोनों सही लग रहे हैं? इसीलिए सवाल कराया है। सवाल इसीलिए कराया है, दोनों सही लगते हैं पर होता एक ही सही है। दोनों से आंसर अलग आएंगे, पहली बात ये मैं आपको बता दूं, इसलिए इन दोनों में से एक ही सही है। इन दोनों में एक ही सही है। बोलिए कौन सा? पहला, दूसरा? पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार। हाँ बताओ, गाना गा दिया तो अब तो पक्का पहला। बोलो, कितने लोग पहले वाले के साथ हैं? कितने लोग दूसरे वाले के साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? लड़कियों तुम मेरे साथ नहीं हो? निधि आंटी। हाँ, अब सुनो, पहली बात, वास्तविकता में यही सही है, ये गलत। लॉजिक सुन ले, ये मन में विचार आते से पहले ही बता। जब आपने दूसरा वाला माना तो आपने क्या माना? ये और ये पैरेलल। भाई कंडक्टिंग प्लेट तो ये होती है और ये कंडक्टिंग प्लेट होती है। इसका पूरा पोटेंशियल सेम है, इसका भी पूरा पोटेंशियल इस 20 लाइन का सेम है, थोड़ी गारंटी है। ये थोड़ी कंडक्टिंग प्लेट है भाई, ये तो मटेरियल के इंटरफेस है। ये इक्वी पोटेंशियल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आपने इसको जिसने बनाया उसने क्या माना कि ये इक्वी पोटेंशियल है तो ये और ये पैरेलल है। यार आवाज नहीं आई यार। वास्तविकता में ये इक्वी पोटेंशियल हो ये जरूरी नहीं है। सोच, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम कैसे हो जाएगा? यार तुझे मेरी बात समझ? इसलिए कौन सा सही है, पहला कि दूसरा? पहला ही सही है। ये दोनों पक्का पैरेलल है क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम और ये कॉमन लाइन है, और ये दोनों भी पक्का सॉरी सीरीज। यार तुम्हें नहीं आया? और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में पक्का पैरेलल है क्योंकि ये की पोटेंशियल है, ये भी की पोटेंशियल। तुझे मेरी बात समझ? इसलिए लगते दोनों सही हैं पर होता ये वाला। तुझे मेरी बात समझ? अब अगर कैपेसिटर, ध्यान समझते हैं, अगर कैपेसिटर पूरा भराओ मुझे आता है, पार्शियली फिल्ड हो मुझे, कॉम्बिनेशन में भराओ तो भी मुझे, अरे नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब के मान लो वेरिएबल है, के क्या है? ये उतार लिया सब लोगों ने? उतार लो, जो रीजन लिखना हो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो रीजन लिखना हो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो रीजन लिखना हो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला भाई साहब किसी भी तरह कॉम्बिनेशन हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप वेरिएबल के लेते हैं, क्या लेते हैं? कैसे? मैं सवाल के थ्रू आपको समझाता हूं, समझे। मान लीजिए कि आपका ऐसे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ऐसे उल्टी, अभी तक कि जैसे ऐसे रख रहा था वैसे रख रहा हूं समझाने के लिए। मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है, क्या है ये? स्क्वायर प्लेट है, कंफ्यूज मत होना। स्क्वायर प्लेट लेंथ एल ले लेते हैं, ऐसे ये भी, और मान लो कि अपनी ऐसे वाई एक्सिस है और ये अपनी एक्स एक्सिस है। अब ध्यान समझना जो कह रहा हूं, ऐसे वाई एक्सिस ऐसे एक्सिस। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि यहाँ जो के भरा हुआ है ना, मैं कोई भी सवाल नहीं ले रहा हूँ, जनरलाइजेशन कर रहा हूँ। मान लीजिए के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब के किसके साथ वेरी कर रहा है? तो कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस बी, 2x प्लस 1, के कुछ भी, के एज अ फंक्शन ऑफ। तो के सब जगह सेम है कि अलग अलग है? तो क्या हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा? हमें एलिमेंट कैसे लूँ? एलिमेंट बोलो यार, आवाज नहीं आई यार। क्या
हर एक्स पर मान लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स है, ये ओरिजिन है, मान लीजिए ऐसे, तो आप क्या करो, आप एक्स पे जाओ और एक्स पे जाके एक्स का क्या ले लो, एलिमेंट। आपको नहीं लगता ये कैपेसिटर बना? ऐसे पतले 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 सभी कैपेसिटर सीरीज पैरेलल ऐसी रखी है प्लेट। आपने एक्स पे जाके डी से एक पतला सा स्ट्रिप लिए, क्या वो अपने आप में एक कैपेसिटर? ऐसे सभी कैपेसिटर सीरीज पैरेलल। तू तेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा है इतनी देर से सीरीज कर रहे थे? प्लेट ऐसे थी, अरे यार अब प्लेट कैसे ऐसे, तो ये सब सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। अगर मैं इसको एक कैपेसिटर मान लूं तो इसकी डीसी लिखे पहले, इसकी पहले क्या लिखें? डीसी, छोटा सा डीसी। क्या उसी को इंटीग्रेट करेंगे तो बात बनेगी? चलिए डीसी लिखते हैं। ये जो पतला सा कैपेसिटर बना उसको लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। क्या यहाँ पे के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है? इस पतली सी के को कांस्टेंट मान लेना कोई बुराई नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एप्सिलॉन नॉट के ए, क्या चीज ए क्या लूं? अरे ए क्या लूं? तुम लोग बोलोगे एरिया लिखना है ना? क्या एरिया प्लेट वाला लिखते हैं? एरिया कौन सा लिखते हैं? क्या हुआ भाई? एरिया क्या लिखते हैं? तो प्लेट पे कितना एरिया बोलो? क्या यही एरिया है? पहले बताओ। अरे ये एरिया क्या बेटा का? LDX। यार हवा नहीं आया यार। कितना कितना कितना? LDX और लेंथ एप्सिलॉन के A बाई डी। डी कितना? डी कितना? डी कितना? अरे डी तो यही है। अरे डी तो क्या सभी जब पैरेलल में होते हैं तो क्या C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 होता है? तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अब जो भी K का फंक्शन हो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहला था जो बोला चमका, यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें चमका। ये सवाल है जब K किसका फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो। मैं आपको भाई वाला भी साथ के साथ कराता हूँ, ध्यान से सुनना है, वो भी इंटीग्रेशन ही। देखना कोई प्लेट ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, ये अपना x ये अपना y, पर अब K किसका फंक्शन है? अरे किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। अब एलिमेंट कैसे लूं? सब लोग बताइए। अब एलिमेंट कैसे लूं? x पे जाके dx, y पे जाके dy, y पे जाके dy की ऐसे स्ट्रिप बनी। अरे तुझे नहीं चमका। अब मुझे बता इस ऐसी सभी स्ट्रिप सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, पर क्या पहले मुझे डीसी लिखना आना चाहिए? कोई स्क्वायर साइड है ये वो सब ऐसा ही बोल, डीसी बोल सब लोग। एप्सिलॉन नॉट के एज अ फंक्शन ऑफ y, एरिया y पे जाके पतली सी स्ट्रिप ले से पूरी, एरिया कितना? पूरा नहीं, पूरा ये एरिया थोड़ी है, एरिया तो पूरा L स्क्वायर आया, एरिया तो पूरा। यार तुम्हें नहीं आया तो y पे जाके dy स्ट्रिप ली पूरी, तो एरिया कितना हुआ? ये एरिया थोड़ी चाहिए, क्या प्लेट का एरिया चाहिए? कितना कितना? और d और d d d अब चमका और d dy। अच्छा जितने भी सारे सिस्टम कैपेसिटर आए सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, तो उनका C इक्विवेलेंट डायरेक्ट जुड़ता है या उल्टा हो? तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/C इक्विवेलेंट क्या 1/DC का इंटीग्रेशन होगा या DC का इंटीग्रेशन होगा? इसीलिए देख dy नीचे आ रहा था, इसीलिए देख dy। तो 1/C इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा 1/DC, यानी कि dy बाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर K एज अ फंक्शन ऑफ y इंटीग्रेशन। y की लिमिट कहां से कहां तक? यार सब लोग बोलो। y की लिमिट, y की लिमिट 0 से यहाँ पे x की लिमिट, यहाँ पे x की लिमिट 0 से
0 से L, x थोड़ी 0 से L, क्या पूरा कवर करने के लिए 0 से L? मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं आया? सब टफ सवाल है। और कुछ भी फंक्शन दे रखा हो हमें कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है? पूछ कुछ भी, x के साथ पूछ, y के साथ पूछ, कुछ भी पूछ, पूछ पूछ पूछ